हेलो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज का वीडियो सिर्फ सुहागिन औरतों के लिए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे व्रत के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जल्द ही आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा फलकारी और उत्तम व्रत माना जाता है। स्त्रियों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत जो है वो यही व्रत है। वट सावित्री की बात हम कर रहे हैं। आज हम वट सावित्री की पूजा क्यों करते हैं, इसकी पूजा बरगद में ही क्यों करते हैं, इसे सुहागिन स्त्रियां ही क्यों करती हैं, बाकी और बहुत सारी बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। और सारी जितने आपके कन्फ्यूज़न होंगे वट सावित्री को लेकर हम इस वीडियो के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें अपनी राय नहीं दी है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूजा पाठ से रिलेटेड किसी भी विषय में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है और कोई भी वीडियो आपको चाहिए किसी भी विषय में, तो आप डेफ़िनेटली हमको कमेंट्स कर सकते हैं। हम आपको उस टॉपिक पे पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पूजा करने के नियम और तरीके जगह के हिसाब से बदल जाते हैं, पर नियम और तरीके कुछ भी हों, मेन महत्व आपके मन में बसी श्रद्धा का होता है। आप कौन सी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं, कितना भाव है आपके मन में उस पूजा के प्रति, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो भी नियम आपको पता है उसमें मन में संदेह मत रखिए कि वहाँ पर तो वैसे होता है, मैंने ऐसे कर लिया। आप जो भी पूजा करें, मेन चीज़ ये होती है कि आप पूरे भाव के साथ पूजा करें, पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। पूजा में आप अपना 100% दें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वट सावित्री पूजा किसे और कैसे करनी चाहिए। वट सावित्री की पूजा बहुत सारे लोग निर्जला करते हैं। कई जगह पर पूजा करने के बाद खाने पीने का प्रचलन है। बहुत सारे लोग व्रत करके पूजा करते हैं। तो अपने अपने यहाँ पर जैसे भी होता है आप वैसे वट सावित्री का पूजा कर सकते हो। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा विधिवत की जाती है। पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, आरती की जाती है, कथा सुनी जाती है। कथा बरगद के पेड़ के नीचे आपको वट सावित्री व्रत की कथा की किताब आती है, आप वो ले सकते हैं, या फिर मैं कल वट सावित्री व्रत की कथा का भी वीडियो डालूंगी। इस दिन माता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस लेकर आई थी। वापस लेके आने के लिए उन्होंने बहुत कठिन तपस्या की थी और इसी दिन इनके प्राण वापस आए थे। इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। बरगद की पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, अब हम इस बारे में जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में जगत के पालनहार विष्णु भगवान, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा का वास होता है। इसलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक और सौभाग्य, आरोग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा महिलाएं मनचाही मनोकामनाएं मांगती हैं और बरगद के पेड़ में सभी देवताओं के वास होने के कारण उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसमें मान्यता मानकर कलावा बांधने से भी इच्छाओं की पूर्ति होती है, ऐसी मान्यता मानी गई है। कुछ लोग इस व्रत को फलाहारी करते हैं और कुछ लोग इस व्रत को पूरी तरीके से व्रत रखकर निर्जला व्रत करते हैं, और कुछ लोग पूरा खाना पीना खाकर कर सकते हैं इस व्रत को। जो लोग खाना पीना नहीं खाते हैं वो खरबूज, तरबूज, आम और शरबत ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। इस व्रत के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। कोई भी व्रत आप जब करते हो तो जब तक आप कुछ दान ना कर दो तब तक कोशिश करो कि आप पानी ना पियो। तो व्रत वृक्ष में जो भी सामान आप चढ़ाओ वो उसी के हिसाब से आप किसी कुंवारी कन्या को, ये जो आपके मान्य लगते हो, या सुहागिन स्त्री को, आप बरगद के ऊपर जो आप माला चढ़ाते हो वो एक माला, आटे के बरगद बनाए जाते हैं वो बरगद, और कोई फल आप एक बार दान कर दो। दान कर कर आशीर्वाद प्राप्त कर लो। उसके बाद अगर आपके घर में खाना खाया जाता है या आप फलाहारी रहते हैं जैसे रहा जाता हो, तो आप वैसे रह सकते हैं। बरगद पूजा से रिलेटेड पूजा की विधि का पूरा वीडियो मैं पूजा विधि का वीडियो नाम से मैं अपलोड करूंगी कल या परसों, मतलब 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगी, तो वो वीडियो भी जाकर आप देख सकते हैं। एक बात और मैं आपको वट सावित्री की बताना चाहती हूँ। जो इन लोगों के यहाँ वट सावित्री की पूजा नहीं होती है वह स्त्रियाँ भी ये कहकर कि हमारे यहाँ नहीं होती है पूजा, यह कोई बात नहीं है। आप चाहें तो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस पूजा का अनुष्ठान कर सकती हैं। हाँ, अनुष्ठान करने के लिए जो स्त्रियाँ रहती हैं पूजा, आप उनसे संपर्क करके उनके साथ बैठकर पहली बार पूजा कर सकती हैं। दोबारा से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, आप खुद से यह पूजा कर सकती हैं।
हैं। पूजा में अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस पूजा की किताब या फिर पूजा के कई सारे वीडियो होंगे, मैं भी पूजा की विधि का वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप लोग वह वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अभी जो ये कन्फ्यूज़न है कि वट सावित्री की पूजा क्यों करनी चाहिए, मुझे लगता है वो कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर हो गया होगा। वट सावित्री की पूजा करने का मेन महत्व यही है कि सावित्री जी ने बहुत घनघोर तपस्या करके इस दिन अपने पति सत्यवान की आयु दीर्घा मतलब जो समाप्त हो चुकी थी, जिन्हें यमराज लेने आ चुके थे, जो यमराज के पास चले गए थे, वो यमराज से उन्होंने उनके प्राण छीन लिए थे, सिर्फ वट की पूजा कर कर और तपस्या कर कर। तो अगर आप भी श्रद्धा और भक्ति और भाव से यह पूजा करते हैं तो आपके भी वट देव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महेश आपके भी सुहाग की आयु लंबी करेंगे, निरोग्य करेंगे और हमेशा आपका सुख सौभाग्य बनाए कर रखेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, यह वीडियो आपको हमारा पसंद आया है, तो उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर लेंगे। तो ये वीडियो यहीं तक था। दूसरे वीडियो में हम आपको वट सावित्री कथा का वर्णन करेंगे, तो आप चाहें तो हमारी कथा देख सकते हैं। और अगर आपको कथा नहीं आती है तो आप पूजा के टाइम पर भी हमारी कथा चला सकते हैं। तो अभी तक हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।